पटना की सड़कें और कैमरों से नजरें चुराकर भागता एक पुलिस अफसर। यह मंजर किसी फिल्म का नहीं, बल्कि बिहार की राजधानी में न्याय के साथ हो रहे खिलवाड़ की हकीकत है। 18 साल की एक लड़की आंखों में डॉक्टर बनने का सपना और हाथ में नीट की किताबें लेकर पटना आई थी। उसे क्या पता था कि जिस शहर में वो जिंदगी बनाने आई है, वहीं एक हॉस्टल के बंद कमरे में उसकी सांसें छीन ली जाएंगी। तारीख थी 18 जनवरी। पटना के चित्रगुप्त नगर का शंभू गर्ल्स हॉस्टल सुर्खियों में आता है। वहां रहने वाली एक छात्रा अपने कमरे में बेहोश मिलती है। शरीर पर चोट के निशान हैं। परिवार का कलेजा फट रहा है। वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई है। लेकिन पुलिस की रफ्तार इस मामले में चौंकाने वाली रही। एएसपी अभिनव साहब ने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे, बिना किसी फोरेंसिक पुख्ता सबूत के 4 दिन के भीतर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और फैसला सुना दिया, यह खुदकुशी है। वाकई बिहार पुलिस की एक्सपर्ट थ्योरी कमाल की है। जिस रिपोर्ट का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, उसे देखे बिना ही एएसपी साहब जज बन गए। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पन्ने खुले, पुलिस के दावों की जमीन खिसक गई। रिपोर्ट ने वो सच उगल दिया जिसे रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी। अब सवाल ये उठता है कि साहब इतनी जल्दी में क्यों थे? क्या किसी को बचाया जा रहा था, या फिर सिस्टम की लापरवाही को सुसाइड का नाम देकर फाइल बंद करने की तैयारी थी? हैरानी की बात यह भी है कि पुलिस ने खुद माना कि छात्रा 6 जनवरी से ही किसी तनाव या स्थिति में थी। तो फिर जांच में इतनी ढिलाई क्यों? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एएसपी के विरोधाभासी बयानों ने इस मौत को एक ऐसी डेथ मिस्ट्री बना दिया है जिसका जवाब अब पूरा बिहार मांग रहा है। क्या उस नीट छात्रा को कभी इंसाफ मिलेगा, या फिर फाइलों के नीचे दबी एक और खुदकुशी बनकर रह जाएगी ये कहानी?